अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स। चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की आज हम नई एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 4.3, और हमारा इस चैप्टर का ये लेक्चर नंबर 12 है। इससे पहले 11 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं, उनको अच्छे तरीके से सुने, समझे, नोट्स बनाएं। कोई भी किसी भी किस्म का सवाल है तो लाजमी पूछें। तो 4.3 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, इसमें वो ये कह रहा है कि इसका इन्वर्स फाइंड करें। इन्वर्स फाइंड करने का हमने एक क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में किया है, क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 4.2 का। उस जैसा क्वेश्चन हम करेंगे आगे, लेकिन वहां पे कैसे फाइंड किया था? एडजॉइंट ऑफ ए अवर ए डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट में 9 को फैक्टर फाइंड किए थे। इसमें भी ये कह रहा है कि इन्वर्स फाइंड करें, लेकिन इन्वर्स फाइंड करें बाय यूजिंग रो ऑपरेशन। तो रो ऑपरेशन कैसे किया जाता है? तो रो ऑपरेशन करते हुए आपने सबसे पहले 2 6 -3 0 -2 0 -2 5 6 ये डॉटर लाइन लगा के यहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देना। एक चीज अगर मैं आपको बताऊं आसान लफ्जों में, अच्छा इसके ना रो ऑपरेशन के तीन स्टेप्स बुक में लिखे हुए हैं, थोड़ी सी मुश्किल वर्डिंग में है, उनको मैं थोड़ा सा इजी करके आपको बताता हूं। आप ऐसे ज़हन में रख लें कि ये वाला मैट्रिक्स इधर बनाना है। जब ये वाला मैट्रिक्स इधर बन जाएगा, इधर जो भी होगा वो हमारा आंसर होगा। ये वाली सेम चीज इधर बनानी है। पहली चीज देखते हैं क्या लिखा हुआ है, 1। यहाँ पे क्या होना चाहिए? 1। तो 1 नहीं है, क्या है? 2। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे किस पे? 2 पे। तो रो 2 डिवाइडेड बाय 2 इस तरह लिख दें। आगे डिवाइडेड बाय 2 भी लिखा जा सकता है जी। सॉरी, रो 2 नहीं है, ये रो 1 है। जब ये डिवाइड होगा इधर क्या आ जाएगा? 1। इधर 3। इस पे जब डिवाइड होगा तो -3/2 सॉलिड लाइन, 1/2 डॉटर लाइन बोलते हैं, 0 0। 2 डिवाइड होके 0 0 ही आएगा। पहले स्टेप की समझ लगी है जी। यहाँ पे 1 होना चाहिए, ठीक है। 1 के नीचे 2 0 हैं, यहाँ पे आपके पास 1 0 है। अच्छा, ये बाकी सारे तो वैसे लिख लें, 0 -2 0 0 1 0 -2 5 6 0 0 एंड 1। अब यहाँ पे तो 0 है, 2 नीचे 0 होने चाहिए, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे नहीं है। ये कौन सी रो है? रो 3। यहाँ पे एक बड़ी मजेदार बात बताने लगा हूँ, आगे वाले क्वेश्चन में भी यूज होगी। जब किसी भी कॉलम में ऊपर 1 बन जाए ना, तो नीचे 0 बनाना बड़े आसान होते हैं। 1 के बगैर 0 नहीं बन सकते। ये 1 है, अब यहाँ पे 0 बनाना है। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 2 के साथ, रो 1 को 2 के साथ कर दिया मल्टीप्लाई, 2 1 2 हो गया। उसके बाद इसमें प्लस करना पड़ेगा तो वो 0 होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? माइनस, तो ऐसे याद रख लें, यहाँ पे प्लस आएगा। मल्टीप्लाई करना है किसको? रो 1 को। किसके साथ करना है? 2 के साथ। अगर यहाँ पे 10 लिखा होता ना तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करना था। रो 3 में चेंज आना है, बाकी सारा तो मैं वैसे लिख रहा हूँ। 1 3 -3/2 1/2 0 0 0 -2 0 0 1 एंड जी। इसको जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 1 2, इसमें जब प्लस किया तो इधर क्या आ जाएगा? 0। इसको जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? 6 6 + 5 11। इसको जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, रफम में कर लें, 2 मल्टीप्लाई बाय, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा? -3 जब 6 में से माइनस होगा 3, मतलब वो माइनस हो जाएगा ना, प्लस है। ओके, इसको जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 आएगा, 0 + 1 1। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही रहेगा, ये 0 है तो ये 0 ही। इसको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 ही रहेगा, तो ये क्या 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी। इतनी चीज हमारे पास बन चुकी है। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए? 1। ऊपर और नीचे 0 हैं, लेकिन पहले 1 बनेगा तो 0 बनेंगे, 1 के बगैर 0 नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे पहले 1 बनाते हैं। रो 2 है, क्या लिखा हुआ है? -2, तो -2 पे डिवाइड हो जाएगी। रो 2 डिवाइडेड बाय -2। रो 2 को डिवाइड करना है, रो 1 तो लिखे वैसे ही, 1 3
-3/2, 1/2 0 0, रो 2 को डिवाइड करना है जी। रो 2 को मैं यहां पे किसी और कलर से लिख देता हूं जी। 0 -2 जब डिवाइड होगा तो वो 0 ही रहेगा। 1 ये 0 ही रहेगा। जब -2 के साथ डिवाइड होगा तो ये 0 ही रहेगा। ये -1/2 हो जाएगा और यहाँ पे 0 ही रहेगा। बाकी वैसे ही 0, 11, 3, 1, 0। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ आ गई है। ये 1 है, 1 बन गया है। 1 के ऊपर क्या है? 0। नीचे भी क्या है? 0। ऊपर भी 0 नहीं है, नीचे भी नहीं है। एक ही स्टेप में मैं 0 बनाऊंगा। पहले रो 1 में बनाते हैं। रो 1 रो 2 की मदद से बनाना है। यहां पे कौन सा साइन है? प्लस। तो यहां पे क्या आएगा? -3 है तो किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे? 3 के साथ। किसको? रो 2 को। रो 1 में चेंज आना है जी। ये तो इधर 1 ही रहेगा क्योंकि इसको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 0, तो ये 1 ही रहेगा। इसको जब मल्टीप्लाई करवा के माइनस करवाएंगे तो 0। इसको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे ये 0 ही, तो ये -3/2 ही रहेगा। इसको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 ही, ये 1/2 ही रहेगा। इसको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास डियर स्टूडेंट्स आ जाएगा। किसके साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं? 3 के साथ। -3/2 और 0 में से जब माइनस करेंगे -3/2 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ पे आ जाएगा +3/2। ये 0 ही रहेगा। रो 2 वैसे ही 0, 1, 0, 0, -1/2 0। यहां तक समझ लग गई है जी। रो 3 पे आते हैं। रो 3 में या 1 के नीचे 0 होना चाहिए। ऊपर बन गया, नीचे बनाने लगे हैं। रो 3 यहाँ पे कौन सा साइन है? 11 के साथ, प्लस का। तो इधर क्या आएगा? माइनस। किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 11 के साथ। किसको? रो 2 को, क्योंकि 11 लिखा हुआ है। जो भी लिखा उसके साथ मल्टीप्लाई करते होते हैं। ये 0 ही रहेगा, ये भी 0 हो जाएगा। और 11 के साथ ये 3 रहेगा। इसको जब 11, तो ये 0, ये 1 ही रहेगा। इसको जब 11 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा -11/2। और जब 0 में से माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +11/2। तो ये 1 ही रहेगा जी। डियर स्टूडेंट्स, यहां तक समझ लगी है। आधे से ज्यादा क्वेश्चन हमारा हो चुका है। यहाँ पे 1 था, बन गया। 1 के नीचे 2 0 थे, बन चुके। यहाँ पे 1 है, बन गया। ऊपर भी 0, नीचे भी 0, बन चुके। यहाँ पे क्या है? 1। किस पे डिवाइड करेंगे? 3 पे। वेरी गुड। रो 3 डिवाइडेड बाय, इस तरह लिख लें, डिवाइडेड बाय 3। तो बाकी तो सारी वैसे ही आ जाएगी। 1, 0, -3/2, 1/2, 3/2, 0, 0, 1, 0, 0, -1/2, 0। 3 पे डिवाइड करना है। ये 0 0 ये 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/3। अच्छा, इसको 3 पे डिवाइड करना है 11/2 को। इधर देखें जरा, 11/2 डिवाइडेड बाय 3। जब ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये 1/3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 11/6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 11/6। 3 पे डिवाइड कर रहे हैं ना। इसको जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/3। यहाँ पे 1 बन गया। अब 1 के ऊपर 2 0 होने चाहिए। हमारे पास यहाँ पे एक 0 है, एक नहीं है। ये 0 होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ये 0 बनाते हैं जी। नेक्स्ट टाइम में कर लेता हूं मैं। 0 किस में बनाना है? रो 1 में। तो रो 1 कौन सा साइन है? इधर माइनस, इधर क्या आएगा? प्लस। इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? क्या लिखा हुआ है? 3/2। तो 3/2 के साथ करना किसको है? रो 3 को। बाकी सारी वैसी 1, बल्कि 1 में चेंज आना है। मैं पहले बाकी लिख रहा हूं। 0, 1, 0, सॉलिड लाइन है, डॉटर लाइन बोलते हैं इसको, सॉरी। 0, -1/2, 0, 0, 0, 1, 1/3, 11/6, 1/3 जी। यहां पे अब हम चेंज करने लगे हैं रो 1 में। 3/2, ये 0 ही रहेगा। यहाँ पे 1 नहीं आएगा, ठीक है जी, क्योंकि 1 लिखा हुआ है। ये 0 ही रहेगा। यहाँ पे अब 0 बन जाएगा जिसको हमने बनाना है। अच्छा, इसको 1/3 है, किसके साथ मल्टीप्लाई किया? 3/2 के साथ। रफ फॉर्मूला देखें जरा।
1/3 है, किसके साथ मल्टीप्लाई किया, 3/2 के साथ। ये 3 से कैंसिल क्या आ जाएगा, 1/2। तो मल्टीप्लाई करने से आपके पास आता है 1/2। 1/2 को जब इस 1/2 में से माइनस करेंगे, 1/2 को जब इसमें से माइनस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, यहाँ पे 1 आएगा, 1/2 प्लस 1/2 चेक कर ले, 1 नहीं होता है। इसको जी 11/6 है, 11/6 किसके साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, 3/2 के साथ, 3 2 6 11/4 आएगा, 11/4 11/4 आएगा। यहाँ पे 3/2 में से माइनस करना है, 3/2 में से माइनस करने 11/4, एलसीएम क्या आ जाएगा। कोशिश करें आपके पास दूसरा कैलकुलेटर हो, मैं ये कैलकुलेटर दूसरा पकड़ लेता हूं। 3/2 है तो 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस डिवाइड 11/4, तो आपका आंसर आ जाएगा -5/4। तो यहाँ पे आ जाएगा -5/4। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसको जब 1/3 के 3/2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3/2 के साथ, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2 ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 जब उसमें प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास बन चुका है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और वो जो बाकी आपके पास बचा हुआ है इनवर्स, तो इसका जो इनवर्स है वो आपके पास क्या आ चुका है, 1 -5/4, 1/2 0, -1/2 0, 1/3 11/6 एंड 1/3। इसका पार्ट 1 मैंने कर दिया है। इसी क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट्स एक छोटी सी मिस्टेक हमने की है, उसको ठीक कर लें बस। यहाँ पे ना 17/4 आना है, 7 प्लस कर रहे हैं, मैंने माइनस कर दिया था, इधर प्लस करना है 17/4 जो हमने कैलकुलेटर से किया है, तो इधर आएगा 17/4। तो एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आइए नेक्स्ट पार्ट करते हैं प्रैक्टिस के तौर पे, फिर थर्ड वाला क्वेश्चन आपकी असाइनमेंट होगा। पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं, इसको नोट कर लें, इसको मैं रेज कर रहा हूँ। जी डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 2 है, रो ऑपरेशन से सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको पता है लास्ट वाला क्वेश्चन किया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते होते हैं, 1 2 -1 0 -2 8 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया। ये वाली सेम चीज इधर बनाते हैं, 1 पहले ही बना हुआ है, आसान हो गया काम। 1 ना बना होता तो हम डिवाइड करना था जो इधर लिखा होता, उसके बाद नीचे 2 0 होने चाहिए, 1 0 पहले ही बना हुआ है। रो 3 में 0 नहीं है तो आप लिख दोगे रो 3 माइनस रो 1, क्योंकि 1 -1 करने से 0 हो जाएगा। तो 1 2 -1 1 0 0 0 -2 8 0 1 जी, 1 -1 0 0 -2, जब 2 में से ये 1 माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, 0 -1 0 और 1 बन गया, उसके नीचे 2 0 बन गए। रो 2 में यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1, शाबाश। तो क्या लिखा हुआ है -2, तो रो 2 डिवाइडेड बाय -2, 1 2 -1 1 0 0 0 1। इसको जब -2 के साथ डिवाइड करेंगे तो -4 आ जाएगा, 0। इसको जब -2 के साथ डिवाइड करेंगे तो -1/2, ये 0 0 ही रहेगा, बाकी वैसे ही 0 -2 3 -1 सॉरी -1 0 एंड जी। इस 1 के ऊपर 0 होना चाहिए, पहले ऊपर बनाते हैं बाद में नीचे बनाएंगे। ऊपर क्या लिखा हुआ है 2, तो रो 1 2 के साथ कौन सा साइन है, प्लस का, तो इधर क्या आएगा -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे रो 2 को, जो लिखा होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां पे आपके पास आ जाएगा 1 वैसे ही 2 -2 0। इसको जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा -8। जब -1 में से -8 करेंगे इस तरह, -1 में से माइनस करेंगे -8, तो वो हो जाएगा -1 + 8, तो इधर क्या आ जाएगा 7। आगे देखते हैं,
इसको जब -2 के साथ करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो 0, तो ये 1 1 ही रहेगा। इसको जब आप 2 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 को, तो कैंसिल हो जाएगा, -1 आ जाएगा। और जब 0 में से माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। ओके, उसके बाद एक रह गया, ये 0, इसको जब 2 के साथ, ये 0 0 ही रहेगा। रो 2 वैसे ही 0 1 -4 0 -1/2 और 0। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स रो 3 है, यहां पे भी 0 होना चाहिए। अच्छा, यहां पे साइन कौन सा है, माइनस का, तो रो 3 माइनस का साइन है, तो क्या आ जाएगा, प्लस का साइन। माइनस है तो प्लस आ जाएगा। रो 2 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ है, 2 के साथ, क्योंकि 2 लिखा हुआ है, तो इधर करते हैं जी मल्टीप्लाई। ये तो 0 ही रहेगा, इधर 0 बन जाएगा जिस जहां पे 0 बनाना है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 के साथ, तो ये हो जाएगा -8। जब 3 + -8 करेंगे तो 3 - 8 क्या आ जाएगा, -5। ओके, उसके बाद इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, 0, तो -1 + 0 -1। इसको जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आएगा -1। जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 तो कैंसिल -1, तो 0 में प्लस करेंगे तो -1 आ जाएगा। और ये 0 यहाँ पे क्या रहेगा, 1 ही रहेगा जी। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 बनाने के लिए रो 3 किस पे डिवाइड हो जाएगी, -5 पे डिवाइड करते हैं। 1 0 7 1 1 0 0 1 -4 0 -1/2 0 डिवाइड करना -5 पे, यहाँ पे 1 हो जाएगा। जब -5 पे डिवाइड करेंगे तो वो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, नीचे 1/5 आ जाएगा। इस यहाँ पे भी 1/5 आ जाएगा, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 बन चुका है। 1 के ऊपर क्या होना चाहिए, 0। अब 1 के ऊपर 0 बनाने के लिए कैलकुलेटर में पकड़ दूं ताकि यूज होगा। 1 के ऊपर यहाँ पे 0 बनाना है, रो 2 में माइनस का साइन है तो क्या आ जाएगा, प्लस। किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 4 को किसको करेंगे, रो 3 को। तो समझ लग रही है ना बच्चों, 1 0। अच्छा, यहाँ पे 0 बनाना है, रो 1 को मैंने लिख रहा क्योंकि फिर आगे वो भी करेंगे। रो 2 में मैं पहले लिख दिया मैंने, या रो 1 पहले लिखनी है तो रो 1 लिख लें, चले पहले रो 1 में पहले बनाते हैं। 7 के साथ कौन सा साइन है, प्लस। इधर क्या आएगा, माइनस। किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को, किसको, रो 3 को। ये 1 1 ही रहेगा, ये 0 0 ही रहेगा, यहाँ पे 0 बन जाएगा। इसको जब 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7/5। तो जब आप 1 में से माइनस करेंगे, 1 - 7/5, तो आपके पास आ जाएगा जी -2/5। यहाँ पे -2/, यहाँ पे भी सेम केस है, -2/5 ही आएगा। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी, 0, यहाँ पे 1 है। इसको जब आप 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, 7। यहाँ पे मैं देख लूँ कि मिस्टेक तो नहीं है, 1 नहीं है, ठीक है। इसको जब आप 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 7, और इसमें से जब माइनस करवाएंगे तो -7/5 -7/5 आ जाएगा। उसके बाद इसको देखते हैं जी, रो 2 को। रो 2 माइनस का साइन है तो क्या आ जाएगा, +4 रो 3। जी डियर स्टूडेंट्स, रो 2 में चेंज आएगा, ये 0 0 ही रहेगा, 1 1 ही रहेगा, यहाँ पे 0 बन जाएगा, ये 4/5 हो जाएगा। और जब 0 में करेंगे +4/5 तो 4/5 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जरा ध्यान से, ये 4/5 है, -1/2 -1/2 प्लस करना है 4/5 तो आपका आंसर आ जाएगा 3/10। इसको जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाने से 4 हो जाएगा। लास्ट वाले पार्ट में मुझे गड़बड़ लग रही है, देखते हैं जरा। यहाँ पे मिस्टेक है, वो अभी देख लिया मैंने। मिस्टेक क्या है,
कि रो 3 को -5 पे डिवाइड करना है ना, तो हमने इसको किया ही नहीं है, तो -1/5 आना है यहाँ पे, -1/5। अब मैं कैलकुलेटर से यहाँ पे आंसर फिर +7/5 हो जाएगा, यहाँ पे +7/5। इसको करते हैं, इसको अब क्या करना है, रो 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद, रो 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद यहाँ पे ऐड करना है रो 2 + 4 रो 3। इसको जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 4, तो ये क्या आ जाएगा 4/5। 4/5 माइनस में तो इधर क्या आ जाएगा -4/5। लास्ट स्टेप हमारा क्या आ जाएगा 0 0 1 1/5 1/5। तो आपका जो इनवर्स में आंसर है वो क्या आ गया -2/5 -2/5 7/5 4/5 3/10 -4/5 1/5 1/5 एंड -1/5। तो डियर स्टूडेंट्स, बड़े ही ध्यान से आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 भी हमारा सॉल्व हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।